जय श्री राम मित्रों। मैं आज आप लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। कितने लोगों को मालूम नहीं चल पाता है कि चेस्ट पेन होता है तो यह हार्ट अटैक है या गैस से दर्द कर रहा है। तो इसका हम आप लोगों को 5 कंडीशन बताएंगे जिससे आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि यह हार्ट अटैक है या चेस्ट पेन है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन होता है ईसोफेगस। हमारे गर्दन से 2 नालियाँ जाती है, जो एक श्वास नली होती है और एक खाने जाने के लिए होता है, जो कि हमारे पेट तक वो नली आई होती है और खाना वहाँ पे, जिसमें ईसोफेगस के द्वारा खाना जाता है और हमारे पेट में ज़्यादा गैस हो जाता है, हाइड्रोक्लोराइड हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी लेवल बढ़ जाती है और उसे वहाँ पे एकत्रित अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती, इसलिए उसे ऊपर की तरफ धक्का मारती है। जब ऊपर की तरफ वो मतलब ढकेलता है तो वह मतलब ईसोफेगस में चढ़ते चढ़ते कभी कभी गर्दन के पास तक आ जाती है। तो उसका जो दर्द होता है वो हमारे बीच यानी एस्टोनम के पास होता है। हमारे जो ये दोनों चेस्ट के बीच में यहाँ पे दर्द होगा तो वो हमारे एसिडिक गैस होता है, यानी गैस के कारण दर्द हो रहा है हमारे चेस्ट में। और एक दूसरा हो जाता है आपका प्लूरल एफ्यूजन, जो हमारे फेफड़े पर मतलब फेफड़े को सुरक्षित रखने के लिए एक लेयर बनाया होता है, जिसको हम प्लूरल बोलते हैं, जिसको प्लूरल एरिया बोलते हैं। उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे जो नर्व होती है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, जिसके कारण भी मतलब हमारे चेस्ट में पेन होता है। तो चेस्ट में पेन होता है उसके वजह से भी, तो वह जो पेन होता है वो एक जगह ही रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता है। अगर आपका राइट साइड में पेन हो रहा है तो राइट साइड में ही रहेगा, अगर लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है तो लेफ्ट साइड में ही पेन होगा। और दूसरा नंबर ए हो गया। और तीसरा नंबर होता है जो हमारे रिब्स हो गया, ये रिब्स हो गया या एस्टोनम हो गया। अब दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कार्टिलेज आता है, उस कार्टिलेज में कभी कभी सूजन आ जाती है, तो सूजन आने की वजह से भी हमारा दर्द होता है। तो हम उसको कैसे पता करेंगे कि सूजन की वजह से दर्द है? अगर हम उस जगह पे दबाएंगे, जितना दबाएंगे उतना ही तेज दर्द होगा, उससे हमको पता लगेगा कि यह कार्टिलेज में सूजन होने का दर्द है। और चौथा मेरा होता है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, यह नेक गर्दन पे जो मतलब रीढ़ की हड्डी है गर्दन पे, यहाँ पे नर्व, बहुत सारे नर्व है जो इधर उधर बहुत शरीर में हमारे फैली हुई है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन में मतलब नर्व में खराबी हो जाती है तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से भी हमारा चेस्ट पेन होता है। तो चेस्ट पेन, इसका पेन और हार्ट अटैक वाला दोनों सेम होता है। अब इसको कैसे हम करेंगे? तो इसका जो पेन होगा वो हम अगर सीधा सो रहे हैं तब भी पेन होगा, ऐसा इस झुक रहे हैं तब भी पेन होगा, या हम कोई वर्क कर रहे हैं यानी कोई काम कर रहे हैं सीधे गर्दन किए हुए काम कर रहे हैं, जब हमको पेन हो रहा है तो हम समझेंगे कि हमारे स्पाइनल में दिक्कत है, तब हमारे चेस्ट पेन हो रहा है। और 5 नंबर पे आता है हार्ट का पेन यानी दिल का दर्द। दिल का दर्द उसको कब समझेंगे हम? ऐसे तो एंजाइना या मायो इन्फेक्शन हमारे एज के अनुसार होते हैं। यदि हमारा एज 40 से एबव है यानी कि 40 पार हो चुका है, 40 से हम ज़्यादा के हैं, तो एंजाइना होने की संभावना होती है और मायो इन्फेक्शन होने की संभावना। एंजाइना और मायो इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी समझिए। लेकिन हार्ट का दर्द हो रहा है तो उसका वो निश्चित नहीं होता है कि एक तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड में ही दर्द हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहीं भी दर्द हो सकता है चेस्ट के। उसमें अगर मरीज से पूछिएगा कि आपको कहाँ पेन हो रहा है तो फिंगर से अपने एक उंगली से इशारा करके नहीं बताएगा, वो चेस्ट पे पूरा अपना हाथ रख के बताएगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, जिससे हम पता लगा सकते हैं। फिर ऐसे कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसका उपचार हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद मित्रों।